ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ झांसी की रानी का सेकंड पार्ट, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुंदू पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, उसके अंदर रानी के बचपन का वर्णन था, फिर उनकी शादी हुई, उसके बाद वो झांसी में आई और झांसी के ऊपर किसने अधिकार किया? अंग्रेज़ों ने। ये उसके आगे की है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अधिकार करना शुरू किया तो कुटियों में यानी गरीब लोग जो हैं उनके भी वेदना थी, वो भी कष्ट में थे, वो भी दुखी थे। महलों में भी आहत अपमान, महलों के अंदर भी जो लोग थे उनका उन्होंने अपमान किया था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक लड़ रहे थे उनके विरुद्ध, उनके मन में क्या था? अपने पुरखे, मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनके जो दादा परदादा थे, उनका अभिमान जो है वो उनके मन में था। नाना दुंदू पंथ जो हैं वो इस लड़ाई के लिए सारा सामान जुटा रहे थे, और बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने भी रणचंडी काली का अवतार ले लिया था, और वो भी अपना युद्ध जो है वो कर रही थी। हुआ यज्ञ आरंभ, और यह यज्ञ जो है उन्होंने आरंभ किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और उन्हें भारतवासियों के मन में जो उनका जो अपमान हो रहा था उसके विरुद्ध उन्हें एक ज्योति जगानी थी, ताकि पूरा भारतवर्ष जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो पाए, उनकी गुलामी में ना पड़े। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के खंड के जो लोग हैं उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि झांसी की रानी जो है उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा लिया, और उन्होंने इतनी वीरता के साथ लड़ाई की कि उन्हें आज भी मर्दानी, मतलब आदमियों के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र के अंदर अपना आत्मसम्मान खोने नहीं दिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। तो इस समय जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो उसके अंदर महलों के लोगों ने यानी राजाओं ने भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा झोपड़ियों यानी गरीब लोग जो थे भारत के, उन्होंने भी अपना जो योगदान है वो इसके अंदर दिया, और इस स्वतंत्रता की चिंगारी को जो है वो बाहर से कहीं से नहीं आई, उनके अंतर्मन से। ये क्यों उनके अंतर्मन से ये है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना अधिक दुख और अत्याचार उनके ऊपर किया कि उन्हें उनकी जो परतंत्रता थी उससे आज़ादी चाहिए थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। चेती मतलब वो जागृत हुई, झांसी के अंदर भी ये ज्वाला जागृत हुई, दिल्ली में भी हुई, लखनऊ में भी, मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी उधम मचाई थी। यानी इन सभी स्थानों के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर भी जगहों के नाम है, प्लेसेस के नाम है, और उन सभी प्लेसेस के ऊपर भी जो ये मूवमेंट है ये शुरू हो गया था, ताकि अंग्रेज़ों को भारत से निकाला जा सके। बुंदेलों के मुंह से, जो कि रण में हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर हुए आए काम, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस स्वतंत्रता संग्राम में मर गए, शहीद हो गए। इनके नाम है नाना दुंदू पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरमान, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। ये सभी लोग जो हैं वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण गंवाए, तो इनके नाम जो हैं वो हमेशा अमर रहेंगे।
लेकिन जिस समय इन्होंने यह काम किया था उस समय यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में इन लोगों का जो ये महान काम है, ये शहादत है, ये क्या कहलाती थी? ये एक जुर्म कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था यहाँ पर और ये सभी लोग ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट थे, इसलिए इन सभी की जो ये कुर्बानी है, ये शहादत है, इसको अंग्रेज़ लोग उस समय एक जुर्म, एक गलत काम के रूप में प्रचारित करते थे। और ये हमने बुंदेले लोगों के मुंह से सुनी है कहानी कि झांसी की रानी जो है वो मर्दों की तरह लड़ी थी, एक मर्दानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें जब रानी, झांसी की रानी और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ तो उसकी गाथाएं यानी उसकी कहानियाँ, उसकी स्टोरीज़ जो हैं वो हम झांसी के मैदानों में ही छोड़ चले हैं, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनी हुई मर्दों के बीच में खड़ी हैं। क्योंकि सारे सैनिक जो हैं वो क्या होते थे? आदमी ही होते थे। लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो अपने जवानों के साथ, अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। रानी ने अपनी तलवार खींची और एकदम भयानक युद्ध हुआ। और उससे क्या हुआ? वॉकर जो है वो जख्मी हो गया, यानी कि वो हर्ट हो गया और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। और उसे इस बात की बहुत ही हैरानी थी, वो बहुत सरप्राइज था कि एक लेडी जो है वो इतना अच्छा युद्ध कर रही है जिसके कारण उसे हार मिली। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से आगे जब रानी जो है वॉकर को हरा दिया, उसके बाद वो आगे बढ़ी और कहाँ पर पहुँची? कालपी, एक प्लेस का नाम है जो यूपी में है। 100 मील का निरंतर सफ़र करके वो वहाँ गई, जिसके कारण उसका जो घोड़ा था, जो उसका हॉर्स था, वो बहुत टायर्ड हो गया और वो टायर्ड होके क्या हुआ? वो गिर गया धरती पर और तत्काल स्वर्ग सिधार गया, मतलब वो एक्सपायर हो गया, वो मर गया। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने रानी, झांसी की रानी से फिर से हार खाई, फिर से वो रानी जो है वो विजयी हुई और विजय होकर यानी वो विन होकर वो रानी कहाँ पर गई? ग्वालियर में गई। और ग्वालियर जो है वो भी एक प्लेस का नाम है और उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना अधिकार कर लिया। उस समय वहाँ के राजा जो हैं वो सिंधिया थे और सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता कर ली थी, उस फ्रेंडशिप कर ली थी। इसी कारण से जब रानी ग्वालियर आई और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया तो राजा सिंधिया को वहाँ से जाना पड़ा। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आनी थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खानी थी। कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी, भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि रानी के साथ लड़ने वाली उनकी 2 सखियां थी, कान्हा और मंदिरा, और वो आगे जाकर अंग्रेज़ों से घिरी। विजय मिली जब रानी ने, विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिरानी थी। रानी को विजय मिली थी ग्वालियर में, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वापस से अंग्रेज़ों की सेना आई और रानी को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख थे। इस समय उनके साथ लड़ने के लिए कौन आया था अंग्रेज़ों का नेतृत्व करके? जनरल स्मिथ।
उसने मुंह की जान बचाकर लेकिन उसे रानी से इस तरह से खानी थी। मींस जो रानी है उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और मंदिरा सखिया रानी के संग आई थी और उनके द्वारा जो ये जोत ये उनकी जागृत की थी उनका नाम क्या था, कान्हा और मंदिरा। आगे जाकर युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका जो है दोनों सखियों ने बहुत मार मचाई, मतलब अंग्रेजों को आगे हम जाते हैं तो हम देखेंगे पर पीछे हीरोज आ गया। लेकिन रानी जो है वो जैसे ही स्मिथ से लड़ाई में जीतने वाली थी उनके पीछे से कौन आ गया, हीरोज। हीरोज नाम का सैनिक अफसर आ गया। उन्होंने रानी को चारों ओर से घेर लिया और रानी जो है वो अब चारों ओर से घिर चुकी थी। तो इस तरह से वो हार के सम्मुख थी। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस समय जब पीछे से हीरोज आ गया तो भी रानी जो है वो हारी नहीं। उन्होंने मारकाट मचा दी सारी सेना दल के अंदर और सेना को पार करके वो आगे चली गई। लेकिन सामने क्या आ गया, सामने एक नाला आ गया, एक बड़ा ड्रेन आ गया और ये संकट बहुत ही विषम था। मतलब उस नाले को, उस ड्रेन को किस तरह से पार किया जाए, ये रानी के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। क्योंकि उनका घोड़ा अड़ गया, वो घोड़ा नया था, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी इस तरह के नाले को पार करने में। इतने में पीछे से क्या आ गए, वो सभी बचे हुए सैनिक जो हैं वो आ गए। एक रानी शत्रु बहुतेरे, और उन्होंने चारों तरफ से रानी को, लक्ष्मीबाई को घेर लिया। रानी एक थी, उसके साथ कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं था और शत्रु जो थे, एनिमी जो थे वो बहुत सारे थे और उन्होंने रानी के ऊपर वार करना शुरू किया तलवारों से। रानी ने भी उसका प्रतिरोध किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बहुत सारे शत्रु होने के कारण रानी जो है वो बहुत घायल हो गई और एक सिंघनी शेरनी की तरह नीचे गिर गई। रानी गई सिधार, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। रानी जो है वो इतना अधिक वार हो गया उसके ऊपर कि वो नीचे गिरकर वो सिधार गई, मीन्स वो स्वर्ग सिधार गई, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद क्या करते हैं, शरीर को अग्नि को समर्पित कर देते हैं, उसे कहते हैं चिता। चिता के ऊपर, चिता जो है वही अब उनकी दिव्य सवारी थी, चिता के ऊपर ही वो सवार थी। इससे पहले वो घोड़े के ऊपर सवारी किया करती थी। मिला तेज से तेज, तो चिता का जो तेज है वो रानी के तेज से मिल गया और वो ही इस तेज की सच्ची अधिकारी थी। मीन्स वो इतनी ब्रेव थी, इतनी अच्छी थी कि वो बहुत इस तेज को पाने की अधिकारी थी। और इन्होंने जब ये सब कुछ किया और उनकी मृत्यु हुई, उस समय उनकी उम्र यानी उनकी एज कितनी थी, ओनली 23 ईयर्स। इसीलिए जो कवित्री हैं उन्होंने कहा है कि वो मनुष्य नहीं थी, वो मनुष्य नहीं थी, वो अवतारी थी। वो किसी अवतार किसे कहते हैं, किसी भी भगवान का प्रतिरूप होता है। जैसे श्री कृष्ण हुए, राम हुए, उन सबको अवतार माना जाता है। इसी तरह से कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई को भी अवतार माना है। वो हमको जीवित करने के लिए आई थी, वो एक स्वतंत्रता नारी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता विनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मद माती विजय मिटा दे गोली से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। अब ये कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई, हम भारतवासी आपके कृतज्ञ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्रता से आज़ाद होने की हमारे मन में लालसा जगाई थी। आपका यह बलिदान हमेशा रहेगा।
चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए यानी हैंग कर दें, चाहे हमें बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो जाए, या चाहे गोलों से उस झांसी नाम के प्लेस को ही मिटा दिया जाए, लेकिन कभी भी रानी लक्ष्मीबाई को भारत के इतिहास से मिटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका स्मारक वो ही है। तेरा स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी। तू भारत के इतिहास से कभी नहीं मिटने वाली निशानी है। तो इस तरह से उनकी जो भी निशानियाँ, चाहे झांसी को माना जाए, चाहे झांसी नाम के प्लेस को ही मिटा दिया जाए, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास से हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम को नहीं मिटा सकते। हमने बुंदेले लोगों के मुंह से जो हर हर का उच्चारण करते हैं युद्ध भूमि में, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी है। किसकी कहानी सुनी है? रानी लक्ष्मीबाई की, कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र के अंदर मर्दों की तरह लड़ाई की। वो युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाली एक मर्दानी थी, और वो कौन थी? झांसी की रानी, जिनका नाम लक्ष्मीबाई था। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट जो है वो मिलता रहे। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।